अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम वैल्यूज़ को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। वैल्यूज़ का हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और हमने देखना होता है कि कोई वैल्यू किसी के इक्वल है नहीं है, उसकी आईडी सेम है या नहीं। तो हम देखेंगे कि हम उनका कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक शेल खोला हुआ है, इसको ज़रा मैं दोबारा से ओपन कर लेती हूँ इसकी विंडो। पावर शेल, आप भी अपना पावर शेल ओपन कर लें क्योंकि हम ये पावर शेल में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना पाइथन का पावर शेल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर दूँ a b और उनकी वैल्यूज़ रख दूँ 0 1, और अगर हम करें कि a ग्रेटर देन b है तो हमारे पास रिजल्ट में फॉल्स आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि a लेस देन b है तो मेरे पास रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से मैं वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि a इक्वल टू b है तो मेरे पास रिजल्ट में फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 1 कर देती हूँ और यहाँ पर दोबारा से इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं और मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को 1 कर देती हूँ और अब मैं कहती हूँ कि a इक्वल टू b तो मेरे पास रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। हम ज़रा इनकी वैल्यूज़ को दोबारा से थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b तो मेरे पास रिजल्ट में फॉल्स आया। मैं ये कहती हूँ कि a लेस देन इक्वल टू b तो मेरे पास रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू की भी ऑप्शन होती है। तो अगर मैं कहती हूँ कि a नॉट इक्वल टू b तो मेरे पास रिजल्ट में जो है वो ट्रू आ जाएगा। और अगर इस तरह मैं कहती हूँ कि b नॉट इक्वल टू तो मेरे पास दोबारा से रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेशंस को इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे इज़ और इज़ नॉट। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि a इज़ b तो मेरे पास रिजल्ट में फॉल्स आएगा क्योंकि इनके वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। इस तरह से अगर मैं देखना चाहूँ, इस तरह से अगर मैं आईडी को देखना चाहती हूँ तो मेरे पास इनकी आईडीज़ भी डिफरेंट होंगी क्योंकि हमारे पास पाइथन में एवरीथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। सिंगल वर्ड ऑफ कोड भी तो हमारे पास एक टोकन होता है, वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये आईडीज़ का थोड़ा वो करता है पाइथन। आईडीज़ में हमें बताता है कि इस आईडी पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दूसरी आईडी के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर अगर मैं एक थोड़ा और तरीके से अगर मैं डिफाइन कर लेती हूँ, जैसे कि मैं a की वैल्यू को भी डिफाइन कर लेती हूँ 5 और सेम इसी तरीके से मैं b की वैल्यू को भी डिफाइन कर लेती हूँ 5। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि a इज़ b तो मेरे पास रिजल्ट में फॉल्स आया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं a इक्वल टू b करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अब रिजल्ट में ट्रू आ रहा है। और अगर हम अब इनकी आईडीज़ देखेंगे तो इनकी आईडीज़ में भी जो है वो फ़र्क आ जाएगा। हमारे पास आईडी ऑफ a अगर मैं चेक करूं तो अब देखिए कि मेरे पास आईडी ऑफ a ये है। अब मैं आईडी ऑफ b चेक करती हूं तो अब देखिए कि मेरे पास आईडी a और आईडी b जो है वो दोनों आईडीज़ जो है वो डिफरेंट हैं। इस वजह से a b नहीं है लेकिन a की वैल्यू जो है वो b के इक्वल है। तो इस तरह से पाइथन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए।